उतरा और गोली से उसको मार दिया। ये है हमारे टॉलरेंस के लेवल। घरों में हम परिवारों के रूप में विचरण करते हैं। परिवार कहते हैं खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता होकर भी एक दूसरे की बात सहन नहीं होती है। कहां गए खून के रिश्ते की बात भी नहीं सहन होती है। तो कदम कदम के ऊपर असहनशीलता, इनटॉलरेंस, यही तो यहां पर आज भी महापुरुष कह रहे थे। अमन और चैन, अमन और चैन, ये नहीं है कि शहर में अमन अमान है। शहर में अमन अमान, मुल्क में अमन अमान चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर लोकल लेवल के ऊपर देखें तो परिवारों में भी तो अमन अमान चाहिए, घरों में अमन अमान चाहिए। लड़ाई झगड़े नहीं, तू मैं नहीं, जली कटी बातें नहीं, टॉन्ट नहीं, दिलों को दुखाने वाली बातें नहीं। एक मधुर वाणी, कल्याणकारी वाणी, सुंदर व्यवहार, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने, एक दूसरे को खुशी देने, तो सिलसिले कुछ और ही हैं। बर्दाश्त के मादे कितने कमजोर होते चले जा रहे हैं। जरा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। हर पहलू को देख लें, जैसे पहले दास ने कहा, दूसरी जाति का है नहीं बर्दाश्त, दूसरे धर्म वाला है, मजहब वाला है नहीं बर्दाश्त, दूसरी भाषा वाला है नहीं बर्दाश्त। ये ईस्टर्न कंट्रीज के हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में कहां आ गए हैं। इनके ऊपर हमले करो। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा, और भी एपाथाइट हमने देखा, साउथ अफ्रीका में हमने, और भी रेशनलिज्म कहीं पर प्रकट रूप में है, कहीं पर अंदर ही अंदर ऐसे कदम उठाते हैं उन मुल्कों में भी जहां पर साफ साफ नतीजे नजर आते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं। यानी कि ये टॉलरेट नहीं है कि किस प्रकार से ये दूसरा जो है, ना जाति दूसरे की टॉलरेट, ना मजहब दूसरे का टॉलरेट, दूसरे का खाने का पहनने का ढंग भी टॉलरेट नहीं होता है। अगर बाल नहीं है नहीं टॉलरेट, अगर बाल बड़े हुए हैं नहीं टॉलरेट। किस चीज को गिने? कदम कदम के ऊपर तफरके हैं, कदम कदम के ऊपर असहनशीलता है। तो ये सहनशीलता भी हमारे जीवन में तभी आती है जब सही मायनों में हम इस परमात्मा ईश्वर जो इस कदर व्यापक है और सबका है, ऐसे परम अस्तित्व को हम आधार बना लेते हैं जीवन का, इसको हम हृदय में बसा लेते हैं और इसी की रोशनी में हम विचरण करते हैं और महापुरुषों संतों वाले स्वभाव को अपना स्वभाव बना लेते हैं। जैसे संत महात्मा भी किसी के प्रति वैर का भाव नहीं रखते, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। इसी प्रकार से उनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना मीन्स दे आर टॉलरेटिंग एवरीबॉडी, अदरवाइज दे वुड हैव हैड हेट्रेड इन देयर हार्ट्स। नहीं, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आए। तो इनके लिए एक सब अपने हैं, तो इसलिए इनटॉलरेंस का सवाल कहां पर आ जाएगा। तो ये जीवन में आ जाइए, पहलू मजबूत हो जाए, उसके लिए ये एक सत्य का बोध हो जाना, इस प्रभु का हृदय में बस जाना, संतों मतों महापुरुषों की मति को अपनी मति बना लेना, यही एक साधन है। और कुछ पढ़ने पढ़ाने से नहीं होने वाला है। पढ़ने पढ़ाने या शब्दों की बात कर लें तो बहुत बरस पहले दास ने वो मिसाल दी थी कि एक घर में पति वो पढ़ रहा है, पत्नी आ रही है कि खाना खा लो, भोजन कर लो। वो कह रहा है कि नहीं, पढ़ने दो। चली गई, थोड़ी देर बाद फिर आई, देर हो रही है, भोजन कर लो। फिर उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं। फिर तीसरी दफा कि रात के
2 बजने वाले हैं, अब तो खा लो। आगे से पति ने जो किताब पढ़ रहा था वो उठाकर अपनी पत्नी की तरफ फेंका और बहुत मोटी किताब थी, जिल्द भी मोटी थी। वो पत्नी के माथे पे लगी, लहू बहने लगा और पत्नी ने जब जमीन से किताब उठाई तो टाइटल था टॉलरेंस। वो किताब पढ़ रहा था टॉलरेंस के ऊपर और 4 दफा बुलाने आई तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये पढ़ाइयों या नारों से नहीं होने वाला है, ये संत मति को अपनाने से होगा, ये गुरमति को अपनाने से होगा। तभी हम सही मायनों में इस धरती पे इस प्रकार के जीवन जी पाएंगे जिससे अपना भी कल्याण, औरों का भी कल्याण। तो दास और अधिक समय नहीं लेगा क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इस प्रकार से यही अरदास की जाती है कि दातार सभी के दिल ऐसे बनाए, सभी के हृदय ऐसे बनाए और वाकई वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये मजबूत होती चली जाए। दिलों में हमारे औरों के लिए स्थान हमेशा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी हो जाती है, जैसे एक मिसाल कहीं पर पढ़ने को मिली, उसमें लिखा था कि इस प्रकार से किसी वेस्टर्न कंट्री में जो बस का ड्राइवर था वो एशियन था और वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वहाँ पर ड्राइवर ही कंडक्टर का भी काम कर लेते हैं क्योंकि उनके साथ ही टिकट का लगा होता है। तो बस स्टैंड के पास रुका तो उस बस में केवल 6 सवारियों के लिए जगह थी। तो 6 सवारियां बैठ गईं और जो बाकी कुछ थे वो भी बाहर से आवाज़ दे रहे हैं कि हमें भी बिठा लो। तो आगे से उस ड्राइवर ने कहा कि जेंटलमैन, सॉरी, आई डोंट हैव स्पेस इन द बस बट आई हैव एम्पल स्पेस इन माई हार्ट फॉर यू ऑल। तो कहने का भाव कि उस प्रकार से कहीं पर मजबूरियां हो जाती हैं लेकिन दिलों में हमारे इस कदर स्थान रहे कि दिलों में कहीं पर भी हम किसी के प्रति दुष्भाव ना रखें, किसी के को नीचा करके ना देखें